इतिहास में हम लोग अब दूसरे क्लास में इस्लाम धर्म के विषय में पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इस्लाम का भारत में किस प्रकार प्रवेश हुआ है। तो हम लोग इस्लाम धर्म के विषय में सबसे पहले पैगंबर मुहम्मद के विषय में देखेंगे। तो आइए, टॉपिक है इस्लाम इसके संस्थापक मोहम्मद साहब हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था इब्राहिम पंथ के विषय में, तो ये इस्लाम जो है ईसाई के ही तरह इब्राहिम पंथ का एक शाखा है। इब्राहिम पंथ में हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा एकेश्वरवाद के विषय में, कर्म कांड नहीं करने के संबंध में, निरंकारी ईश्वर के संबंध में और मूर्ति पूजा नहीं करने के संबंध में। ये जो इब्राहिम पंथी विचारधारा है, इसी विचारधारा की एक शाखा इस्लाम है, जिसके संस्थापक पैगंबर मुहम्मद है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि सऊदी अरब में पैगंबर मुहम्मद के समय में एक परिस्थितियां थी और वो परिस्थिति बहुदेववाद की थी। उस समय का समाज जो था एक से अधिक ईश्वर की पूजा करता था, मूर्ति पूजा में उसे विश्वास था और साकार ईश्वर की आराधना में उसका विश्वास था और साथ ही साथ कर्म कांड में भी उसका विश्वास था। इसी विश्वास को चुनौती जिसने दिया है उसका नाम है मुहम्मद। उनका बेसिकली नाम मुहम्मद भी है और कुछ इतिहासकार उन्हें मुस्तफ़ा के नाम से भी जानते हैं। तो इनका जन्म 570 में सऊदी अरब के मक्का में हुआ है। यदि आप मानचित्र में देखिएगा सऊदी अरब को, तो ये पश्चिमी एशिया का एक बहुत बड़ा देश है जो अपने अकूत तेल भंडार के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो सऊदी अरब में जो परिस्थिति थी उसको चुनौती देने वाले जो सबसे पहले व्यक्ति थे उनका नाम मुहम्मद है, जिनका जन्म 570 में मक्का में हुआ था। मक्का जो एक समुद्र तट के पास बसा हुआ एक छोटा सा उस समय शहर हुआ करता था। तो 570 में इनका जन्म हुआ था और ये कुरैश कबीले से संबंध रखते थे और इस कुरैश कबीले को बनी इस्लाम भी बोला जाता है। बनी इस्लाम, कुरैश कबीले को कुरैश कबीले से मोहम्मद साहब संबंधित हैं और इस कुरैश कबीले को बनी इस्लाम भी बोला जाता है। तो मोहम्मद साहब 570 ईस्वी में इनका जन्म हुआ और इन्होंने एक रूढ़िवादी विचारधारा से मुकाबला किया और 610 ईस्वी में जब ये 40 वर्ष के थे तो इन्होंने एक विचारधारा प्रस्तुत की, यानी इब्राहिम पंथी विचारधारा को मोहम्मद साहब ने मक्का में रखा, जिस कारण मक्का का जो समाज था इनके विचार को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। तो इन्होंने अपने इनके जो विचार थे और इनके जो अनुयायी थे, इन लोगों के मदद से मक्का और इसके आसपास अपने विचार का प्रचार प्रसार करने में ये लोग लग गए और आने वाले समय में मक्का की जो रूढ़िवादी विचारधारा थी और मोहम्मद साहब की जो नवीन विचारधारा थी, इसमें संघर्ष उत्पन्न हुआ और संघर्ष का नतीजा ये हुआ कि 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब को मक्का छोड़ के मदीना जाना पड़ा। मदीना भी इस्लाम धर्म की एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र शहर है।
तो 622 में मोहम्मद साहब को मक्का से मदीना प्रस्थान करना पड़ा, अर्थात हिजारत करनी पड़ी। इस्लाम में हिजारत का मतलब होता है किसी पवित्र कार्य के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना। अब मोहम्मद साहब ने जो ये 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब ने जो 622 ईस्वी में प्रस्थान किया है मक्का से मदीना, ये इस्लाम के इतिहास का सबसे पवित्र सन कहलाता है और इस्लाम इसी समय से इस्लामिक कैलेंडर को मान्यता देता है। जैसे मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था मक्का में, और 622 में ये मक्का से मदीना प्रस्थान किए, मक्का से ये मदीना प्रस्थान किए। और ये जो माइग्रेशन था इस्लामिक हिस्ट्री में, द ग्रेट माइग्रेशन इन इस्लामिक हिस्ट्री कहलाता है। इसे एक पवित्र माइग्रेशन भी कहा जाता है और इसी सन से इस्लाम का इस्लामिक कैलेंडर, जिसे हिजरी संवत कहते हैं, उसकी शुरुआत होती है। और इस्लाम मानता है कि इसी समय से दुनिया भी शुरू हुई है। ये 622 ईस्वी। उससे पहले एक ईस्वी और है 610 ईस्वी। इस 610 ईस्वी में मक्का के पास एक गुफा है, उस गुफा का नाम है हीरा गुफा। इस हीरा गुफा में जब हम लोग अगले क्लास में मानचित्र के माध्यम से ये जो भी इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं देखेंगे, तो उसमें हीरा गुफा की जो स्थिति है, जो भौगोलिक स्थिति है, उसके भी विषय में जानेंगे। तो ये जानना है कि ये हीरा गुफा में पैगंबर मोहम्मद तपस्या किया करते थे। तो इसी क्रम में इस हीरा गुफा में जो मक्का के पास स्थित है, इस्लाम ये मानता है इसी हीरा गुफा में मुहम्मद को ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई, अर्थात अल्लाह के द्वारा इन्हें एक ज्ञान की प्राप्ति हुई, एक पुस्तक की प्राप्ति हुई। यानी अल्लाह ने, इस्लाम के ईश्वर ने एक दूत को भेजा और उस दूत का नाम है जैब्रियल। जिसे गैब्रियल भी बोला जाता है। तो गैब्रियल के माध्यम से मुहम्मद साहब को एक पवित्र ज्ञान की प्राप्ति हुई, एक पवित्र पुस्तक की प्राप्ति हुई और एक नए धर्म को स्थापित करने के विषय में अल्लाह के माध्यम से बताया गया। और इस पवित्र पुस्तक का नाम था, इस होली पुस्तक का नाम था कुरान। और इसी कुरान के माध्यम से मुहम्मद शाह ने 622 ईस्वी में इस्लाम धर्म की स्थापना मदीना में की थी। ये जो प्रस्थान 610 के बाद 622 में ये मदीना में गए थे, तो मदीना में इन्होंने इस्लाम की स्थापना मदीना में की। इन 12 वर्षों में इन्होंने मक्का में संघर्ष किया, अपने अनुयायियों को बनाया और अनुयायियों के साथ 622 में मक्का से मदीना गए। मदीना के लोगों ने इनके विचार को स्वीकार किया, मदीना के लोगों ने इनके विचार को स्वीकार किया और 622 से ही मुहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना के बाद इसके प्रचार प्रसार में पूरे एशिया, मध्य एशिया, अफ्रीका अर्थात पूरे दुनिया में इस्लाम के प्रचार के लिए ये लोग निकल गए। और इस्लाम की स्थापना के लिए इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया, उस शब्द का नाम है जिहाद। इन्होंने पूरे दुनिया में इस्लाम की स्थापना के लिए जिहाद का नारा दिया। अब यहाँ पे ये जानना है कि ये जो अरबी शब्द है जिहाद, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि शरिया कानून की स्थापना करना और इस्लाम की स्थापना करना, पूरे दुनिया में
इस्लाम की स्थापना करना और उसके स्थापना के लिए हर वो प्रयोग करना जिससे इस्लाम की स्थापना पूरी दुनिया में हो जाए। तो 622 में इस्लाम की स्थापना मक्का, मदीना और सऊदी अरब में हो गई। उसके बाद मोहम्मद साहब ने आने वाले 10 वर्षों में इस्लाम को अफ्रीका के तट तक ले गए और 632 ईस्वी में, ये 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया, अर्थात मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद भी इस्लाम आने वाले 100 वर्षों में आधी दुनिया पे अपने हुकूमत को स्थापित किया। तो इस क्लास में हम लोगों ने देखा कि इस्लाम की स्थापना पैगंबर मोहम्मद ने 622 ईस्वी में की और 622 ईस्वी इस्लाम के लिए एक पवित्र सन कहलाता है और 622 ईस्वी से ही हिजरी संवत की शुरुआत होती है। किस प्रकार हम लोग देखें कि आखिर क्या कारण था कि मक्का में इनका विरोध हुआ और विरोध के कारण ये मक्का से मदीना गए। तो आज के क्लास में इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि पैगंबर मोहम्मद के इंतकाल के पश्चात, पैगंबर मोहम्मद के इंतकाल के पश्चात इस्लाम किस प्रकार दुनिया में अपनी हुकूमत स्थापित किया और मोहम्मद साहब के बाद इनके उत्तराधिकारी कौन कौन हुए। और हम लोग जानेंगे कि धीरे धीरे इस्लाम का बंटवारा किस प्रकार हुआ, इस्लाम में जो विवाद है जिसका प्रभाव भारत पे भी पड़ता है, वो सभी चीज़ें एक एक करके हम लोग जानेंगे। तो आज के क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद।